अगली खबर टीकमगढ़ से है। टीकमगढ़ के कांटी ग्राम में गोबर गैस के उपयोग ने तस्वीर बदल कर रख दी है। स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में गांव में 165 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कांटी ग्राम में लगभग 240 परिवार रहते हैं जो पशुपालन पर और कृषि पर ही निर्भर हैं। ये परिवार वाले पहले चूल्हे पर भोजन बनाते थे, लेकिन अब गोबर गैस का उपयोग करने से उन्हें जहां धुएं से निजात मिली है, वहीं कीमती लकड़ी की भी बचत हो रही है। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली सिलेरी का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा रहा है। इस जैविक खाद के उपयोग से किसानों की फसलों में जोरदार वृद्धि देखने को मिली है। वहीं रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के उपयोग में भी कमी आई है। कांटी ग्राम की महिलाओं की पहल पर गोबर गैस संयंत्र लगने से गांव में गोबर की उपयोगिता बढ़ी है, जिससे लोगों का रुझान पशुपालन की ओर बढ़ा है और पशुओं के बढ़ने से इनके घरों में दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। ग्राम में गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए कृषि विभाग और इफ्को की सहायता से निःशुल्क बनवाए गए। गोबर गैस से जो पहले एलपीजी गैस है वो महंगी होती जा रही है। इससे वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने हम उन लोगों को बताया कि गोबर गैस बनवाओ, तो हम लोगों ने गोबर गैस बनवाया, जिससे बहुत फायदा है। जब धुआं लगता था, बर्तन काले होते थे, जब से बायो गैस पे खाना बनाने लगे जल्दी खाना बन जाता है और बर्तन भी काले नहीं होते। उससे जो गोबर भरते हैं उसका खाद निकलता है, तो वो खेतों में डालते हैं, उससे फसल अच्छी होती है और बर्तन भी काले नहीं होते हैं, जल्दी खाना बन जाता है। इससे फायदा ये है कि पहले कंडे जलाते थे, उससे धुआं होता था। अब गोबर गैस पे गोबर घोट लेते हैं, उससे खाद भी बन जाता है, जिससे अच्छी फसल भी होती है और पूरा का पूरा खाना भी बन जाता है। बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं होते। पहले दिक्कत होती थी क्योंकि धुआं लगता था, लकड़ियाँ जो पेड़ों की लकड़ियाँ भी नष्ट होती हैं, काटनी पड़ती हैं, कितना मुश्किल होता है। और पहली बात, पर्यावरण में कितनी कमी हो रही है। इसमें 1 घंटे या 2 घंटे में पूरा 10 लोगों का खाना बन जाता है। दूध मूध उबालना, चाय माय सब कुछ बन जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने हमारा ग्राम गोद में लिया, तो हमारे खलिहानों में खेत के आसपास में बहुत सारी कंडा पत्थी रखी रहती थी। जब कृषि विज्ञान लोगों ने देखा कि ये किस लिए हैं, तो हमने इनकी रोटी बनाते हैं, खाना पकाते हैं। अरे बोले ऐसा नहीं है, इसके जो है गोबर गैस बनवाओ। तो जब से गोबर गैस बनवाया कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, तब से हमें कंडा पथुआ बंद हो गए, खाना भी बनने लगो। मेहमान वगैरह अगर कोई आते हैं तो चाय गिलाने पहले चूल्हो फूंकने अब तो बड़ी देर में चाय बनती। हमारी माताएं बहनें भी गुस्सा होती थी, कहाँ से के आ कह देख के चाय बना दो। अब किसी भी टाइम अगर कोई मेहमान आ जाए, उसी वक्त हमारी चाय बन जाती है, खाना भी बनता है, बर्तन भी नहीं खराब होते हैं, माता बहनों की आंखों में धुआं भी नहीं लगता है, जिससे वे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और जो गोबर गैस में से खाद निकला वो अपनी खेती में डाल रहे हैं, उससे पैदावार अच्छी होती है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को यहाँ मोटिवेट करके उनके गांव में 165 बायोगैस प्लांट इफ्को और एमपी एग्रो के माध्यम से लगवाए गए। आज बायोगैस का इस गांव में बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। एक तो इस गांव में जो जंगल कट रहे थे वो पेड़ कटने से बच गए। किसानों को खाना बनाने की जो समस्या हो रही थी, आज घरों में महिलाएं गोबर गैस से खाना बना रही हैं, उनको जो तकलीफ होती थी उससे निजात मिल गई। साथ साथ जो एलपीजी गैस आज वर्तमान में काफ़ी महंगी हो रही है, किसानों को जो एक विकल्प के रूप में बायोगैस गैस उनके लिए काम कर रही है। साथ ही इसका जो सिलेरी निकलती है, वो सिलेरी इतनी पकी हुई अच्छा खाद रहता है, जो फसलों में डालकर किसान अच्छा उत्पादन ले रहा है। इससे जो खरपतवार होता था, यह खरपतवार भी सिलेरी से पैदा नहीं होते हैं। किसान को अच्छा उत्पादन कम लागत में प्राप्त हो रहा है। रासायनिक खाद पर जो निर्भरता थी वो भी कम हो गई और गांव में जो जंगल कट रहे थे वो आज गांव फिर से हरा भरा दिखाई दे रहा है और किसानों को एक अच्छा खाद और ईंधन की प्राप्ति बायोगैस के द्वारा हो रही है। कांटी गांव में पशुओं की संख्या बहुत थी, जिससे कि उनसे प्राप्त होने वाले गोबर को यहाँ के गांव वाले उपलों के रूप में जलाते थे और इस प्रकार से जो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट और जो अन्य जहरीली गैसें निकलती, जिससे कि वातावरण खराब होता था, उसमें कमी आती है। क्योंकि गोबर गैस में गैस और उससे प्राप्त जो खाद है वो खेती के लिए अच्छा खाद और उर्वरक का काम करता है, जिससे कि किसानों की लागत में भी कमी आती है और ज़मीन को पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही जो खाना बनाने के लिए लकड़ी आसपास के
पेड़ों जंगलों से काटते थे उसकी कटान रुकती है और इस प्रकार हमारे पर्यावरण का संरक्षण होता है। गोबर गैस एक अच्छा विकल्प है जो हमारे गांव के खेती में और जीवन में आत्मनिर्भर के लिए अच्छा विकल्प है। गोबर गैस के उपयोग से 15 से 20% फसलों में उपज भी अच्छी होती है और भूमि में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन की मात्रा जिस भूमि में अधिक होगी वो अधिक उपजाऊ भी होती है।